हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोग आज मैथ्स के थर्ड क्लास करने जा रहे हैं रियल नंबर्स के ऊपर। हमने इसमें स्टार्ट किया था इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रूविंग टाइप के। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट में स्टार्ट किया था एचसीएफ फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। आज हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से। जो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो करने का जो तरीका है, जो स्टेप्स हमको फॉलो करने वो आप लोग को समझ में आए होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर और करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एचसीएफ फाइंड करने के विद द हेल्प ऑफ इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एचसीएफ निकालते थे। कैसे निकालते थे कि अपने नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेते थे, फिर उन दोनों में देखते थे कॉमन क्या है, फिर निकाल लेते थे। हम लोग इस तरह से इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा के मदद से भी फैक्टर निकाले थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग इसका नाम नहीं देते थे ये इक्विलिट्स के फैक्टर का थ्योरम है ना। लेकिन निकाला हम लोग ने इस थ्योरम से भी है बचपने में, बस वहाँ पे नाम नहीं देते थे। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को नाम भी दे रहे हैं कि हमने फैक्टर कैसे निकाला है, इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से निकाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, कि हमको 135 और 225 का फैक्टर निकालना है। जब भी हमको इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से फैक्टर निकालने हैं, पहला स्टेप फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर विच नंबर इज स्मॉलर। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है, 225 ग्रेटर है, और स्मॉलर क्या है, 135। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। चलिए करके देखते हैं। 225 को 135 से डिवाइड कर दिया तो 1 की टेबल पढ़ेंगे तो इतने में आ जाएगा, है ना। तो 135 1 जा 135 माइनस किया, कितना बचा, 5 में 5 गया 0, 12 में से 9 जाएगा 3 जाएगा 9। अब क्या किया, जो रिमाइंडर आता है उससे उसके वाले डिवाइजर को डिवाइड करना है। इसका वाला डिवाइजर क्या है, ये 135, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, फिर 1 टाइम्स में ही जाएगा। 1 टाइम्स में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 5 और 4 मतलब 45। अभी हमारा फिर रिमाइंडर आ गया, अभी भी 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर आ गया है तो उसको क्या करें, उसी वाले डिवाइजर से फिर से डिवाइड कर दें। अब इस वाले का डिवाइजर क्या था, 90, तो इसके अब डिवाइजर से इसको डिवाइड कर दिया। फिर 45 2 जा क्या होता है 90, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जिस डिवाइजर पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है वही उसका एचसीएफ होता है, वही उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ कितना आया, एचसीएफ हमारा आ गया कितना, 45। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हम इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे इसका। ठीक, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। हमें क्या करना है, अब इसका हमको फैक्टर निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। स्टेप क्या है, पहला आइडेंटिफाई करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमने देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये छोटा है ये बड़ा है। दूसरा स्टेप क्या है कि बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। कर देते हैं 867 और 255। अब इसकी टेबल इतनी बार पढ़ें कि ये आ जाए या इससे कम हो, तो लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगा। करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। तो कितना आया, 3 टाइम्स में आया 765। माइनस किया 201। अब क्या करें, फिर 255 को कर दें। क्यों, ये जो रिमाइंडर आता है उसके वाले डिवाइजर से उसको फिर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 2 टाइम्स। 102 इंटू 2, 2 2 जा 4 02, तो कितने टाइम गया, 2 जा 204। कितना बचेगा, 1 और 5। फिर हमने क्या किया, 102 को कर दिया तो ये 2 टाइम्स जाएगा और 102 आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से एचसीएफ निकाल लिया। देखिए कितनी आसानी से एचसीएफ निकालता है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, कितनी आसानी से एचसीएफ निकालता है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। अगर हम इसको
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो अभी तक खाली हम 867 के फैक्टर निकाल रहे होते। अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कर रहे होते तो 867 के फैक्टर निकाल रहे होते, अभी हमारा बस वो चल रहा होता डिवीजन वाला मेथड, है ना। लेकिन इससे देखिए 1 2 3 बार डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया। तो HCF कितना आया? HCF कितना आया? HCF आया हमारा 51। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा की मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कम टाइम में हो रहा है और गलती होने की चांसेस बहुत कम। डिवीजन ही करना है, डिवीजन हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं, क्लास सेकंड से ही हम लोग डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। तो जो चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं, कई सालों से करते चले आ रहे हैं, उस चीज़ में गलती करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आसान मेथड है, ये बहुत ही आसान मेथड है HCF निकालने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक से ही पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिख तो नहीं पाएंगे हम, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं, फिर आप ही से उसको सॉल्व करवाएंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हमको 2 नंबर दे रहे थे, उससे HCF निकालना। अभी एक है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है, वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है एन आर्मी contingent 616 member is to march behind an army of 32 member in a parade. 2 groups are to be marched in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो और कहा जाए कि कुछ फॉर्म करना है, कुछ सीक्वेंस फॉर्म करने हैं, जैसे इसमें कह रहे हैं कि 616 मेंबर हैं, उनको कैसे फॉर्म करना है? बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। 32 मेंबर्स में उसको बांटना है, इसको 616 को। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं। जहां लिख के आए मैक्सिमम कितने ग्रुप्स, तो समझ लीजिए वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये आपको हिंट दे रहा हूं मैं कि जब भी पूछा जाए कि मैक्सिमम कितनी चीजें निकालनी है, तो वहां पे क्या करा जाता है? HCF निकाला जाता है। हम निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है? टोटल कितने मेंबर है? 616। कितने ग्रुप, कितने मेंबर्स में उसको बांटना है? 32 के ग्रुप में बांटना है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो गया? 32। तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस HCF लेना है इन दोनों का और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, HCF कैसे लेंगे? इसी तरह से लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में अब कुछ नहीं बचा। एक्सरसाइज 1.1 में पहले जो क्वेश्चन थे वो थे इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा के ऊपर, हम लोगों ने देख लिए। अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने HCF निकालना सीखा इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा की मदद से, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो होगा कि हमें प्रोडक्ट फॉर्म में अपने प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम फैक्टर को लिखना है किसी नंबर के। देखिए जैसे कोई नंबर है हमारे पास 140, एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 है 40। अब एक्सरसाइज हमारी 1.2 स्टार्ट हो चुकी है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आजकल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, तो ये सब क्वेश्चन किसके लिए हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए, एक एक नंबर के लिए। हमको क्या करना है? इस 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग? सब लोग जानते हैं 140 को 270, 235, 5, 7, 7, 1। अब देखिए क्या ये प्राइम नंबर है? 2 हाँ है, 5 है हाँ है, 7 है हाँ है। तो इसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब देखा जाए तो 10th का क्वेश्चन नहीं है ये क्लास 5th का क्वेश्चन है, लेकिन दिया है तो करना है। ठीक, क्या किया कि एक नंबर दिया है, उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि अब सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक 156 एग्जाम्पल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका 156। जब 156 को हम लोग करेंगे तो कैसे होगा? 2 7 8, 2 3 9, फिर 3 13, फिर 13 1। तो इसको हम लोग ने कैसे लिखा? 2 × 2 × 3 × 13। देखिए हमारे सारे नंबर किसमें? हमारे सारे नंबर क्या है? प्राइम फैक्टर है और क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। तो हमारा चैप्टर यही है। एक फॉर्मूला अब हम बताने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 में। फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास कोई दो नंबर हो, वो उसको मान लीजिए A और B।
तो उन दोनों नंबर का जब एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, दो नंबर है हमारे पास, उनका एक एचसीएफ होगा, उनका एक एलसीएम होगा, तो इन चारों को कैसे लिखा जाएगा एक साथ, क्या फॉर्मूला बनता है? देखिए क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एलसीएम ऑफ ए नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत से लोग हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, कंपटीशन का पेपर देते हैं, तो वहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम है, ए और बी है, इनमें से कोई 3 वैल्यू दे देंगे, एक वैल्यू गायब कर देंगे, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, जब आपको फॉर्मूला पता होगा। देखिए एलसीएम आपको दिया रहेगा, एचसीएफ आपको दिया रहेगा, ए या बी में से कोई एक गायब कर देंगे, या एचसीएफ नहीं देंगे, एलसीएम और ए बी दे देंगे। तो कोई दो नंबर और उनका एचसीएफ और एलसीएम हो तो उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। और इस फॉर्मूले के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में। जैसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन है एचसीएफ कितना है, 9 है, एचसीएफ है हमारा 9 और एलसीएम है, एलसीएम है हमारा, एलसीएम को निकालना है और हमको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू है 306 और बी की वैल्यू है 657। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला आपको दिया रहेगा और कोई एक वैल्यू गायब कर देंगे, वो उसी को बस फाइंड आउट करना है। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, तो एलसीएम यहीं रहने दीजिए, 9 को कहाँ ले जाएं, 9 को जब इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि 9 और एलसीएम यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में। जब साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो साइन उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 3 और 6 9 हो गया। और अगर किसी नंबर का सम ऐसा है जो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो 3 3 9 102, ये अभी भी कटेंगे, ये अभी भी कटेंगे, 3 1 3, इसको काटते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 9 27। तो क्या करना है, 102 को 219 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए ये कितना अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उनका एलसीएम पता है, उनका एचसीएफ पता है, और कोई एक चीज़ गायब कर दें तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। जो मेरे इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये जो एक्सरसाइज है 1.2 खासकर, ये देखा जाए तो क्लास 10th में नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ हम लोग बचपने में पढ़ते हैं, क्लास 5 6 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ है तो करना पड़ेगा। खासियत क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आजकल के टाइम पे जो बोर्ड्स के जो पेपर बनते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब चीज़ें। जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये 1 नंबर में अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि नहीं। तो इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाती है, और अक्सर ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया भी जाता है। आप लोग भी जब पढ़ा करिए तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया करिए। क्यों, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जब आप बड़े क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें से कोशिश करिए कि कुछ इस ऐसा चीज़ निकालें जिससे ऑब्जेक्टिव बन सके, और वही चीज़ आपके पेपर में आती है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। देखिए
क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई देम दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या कह रहे हैं कि दो नंबर हमको दिया है, पहले हमको एचसीएफ निकालना है, फिर हमको एलसीएम निकालना है, फिर हमको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ठीक, तो नंबर क्या है 26 एंड 91। क्वेश्चन 26 एंड 91। क्या हमको ए और बी पता है? पता है। क्या हमको एचसीएफ एलसीएम पता है? नहीं पता है। तो क्या करें? निकाल लें। क्या करें? निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं। 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा निकाल के देख लेते हैं। 2 से करें पहले। 2 13, ये कितना होगा? 91। ठीक, अब किससे कर लें? 91 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। कर लेते हैं। 7 19, ये भी कितना हो गया? 13। ये कितना होगा? 13, 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम हमारा आया 2 × 7 × 13। 13 7 91, 91 × 2 182। तो हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, अब क्या करना है? हमको एचसीएफ निकालना है। क्या आप एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालेंगे? नहीं। किससे निकालेंगे? इक्विवेलेंस डिवीजन लेम्मा से। क्यों? क्योंकि ये आसानी से होगा, जल्दी हो जाएगा और हमको नंबर भी जल्दी ही लाने हैं आपकी, है ना। ठीक, देखिए क्या करना है? 26 को 91 से डिवाइड कर दिया। वही मेथड लगा रहे हैं। कौन छोटा है पहले पता किया, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर का डिवाइड कर दिया। 26 की टेबल इतनी बार पढ़ें कि 91 आ जाए, शायद 2 बार। ठीक, 26 3 सॉरी 2 3 6 3 18, कैरी 1 3 2 6 और 1 7। तो कितना पड़ा? 3 टाइम्स में 78 आ गया। 3 1 13, 3 26, 2 26। देखिए कितनी आसानी से एचसीएफ आया है। देखिए सिर्फ 2 बार डिवाइड किया और एचसीएफ आ गया। वरना भाई हम 26 और 91 का कर रहे होते तो भी प्राइम फैक्टर बना रहे होते, है ना भाई, बचपन वाली हरकत कर रहे होते। ठीक है, वो नहीं करनी है। अब क्या करना है? हमको स्मार्ट वे करना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अब क्लास 10th में और क्लास 12th में भी खासकर, और 11th में स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ कुछ और भी करना है। ठीक, मतलब 11th अगर मुझसे पूछा जाए तो 11th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के कंपेरिजन में। लेकिन चलिए ठीक है, अभी हम लोग 10th में तो 10th को देखते हैं। फिर यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आया? 13। एचसीएफ कितना आया? 13। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। हमने बता दिया एलसीएम ये होगा, एचसीएफ ये होगा। फिर कह रहे हैं कि वेरीफाई करो कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, वो फॉर्मूला को वेरीफाई करना है कि एचसीएफ × एनसीएम इज इक्वल टू ए × बी। तो ठीक है, कर लेते हैं। एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू ए × बी। एचसीएफ कितना हमारा आया? 13। एलसीएम हमारा कितना आया? 182 इज इक्वल टू ए कितना है? 26। और इधर कितना आया? 91। इधर कितना आया है? 91। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे भी कि दोनों प्रोडक्ट हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 के लगभग सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करने ये कर दिया। दूसरे वाला क्या था कि हमको 2 नंबर दिया है, फिर हमको इसका एचसीएफ निकालना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये वाला है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, चलिए इसको एक बार हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आप लोग को। ये तो कहेंगे ऐसे छोड़ दिए। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 6, 8 3 24, कैरी 2, 3 1 3 और 2 5। ये कितना है? 2 8 1। कितना है? 6 6 1 1। मतलब कितना आया? 2 3 6 6। और ये भी कितना आएगा? 2 3 6 6। तो ये देखा हम लोगों ने कि एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। तो ये चीज़ हमको वेरीफाई करके दिखाना है। आपको 2 नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा? आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उन 2 नंबर का पहले आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। फिर आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को वेरीफाई करना है कि अगर हम किसी 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए। हम लोग यहाँ से करके देख लेंगे। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है जो मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और कल से हम लोग यानी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ से हम लोग रियल नंबर्स स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा क्या चल रहा है? इक्विवेलेंस थ्योरम चल रहा है, इक्विवेलेंस डिवीजन लेम्मा चल रहा है, एचसीएफ एलसीएम चल रहा है।
ये वाली जो पार्ट है ये तो क्लास छोटी क्लास की पार्ट है, लेकिन पढ़ना है ये। और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा क्या होती है ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। आप लोग अपने आप से भी क्वेश्चन लगाइएगा, और अगर इनकेस कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि find the HCF and LCM of the following integers by applying prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमको HCF LCM निकालना है। नंबर हमारा 12, 15, 21। 12, 15, 21 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसका HCF निकालना है, इसका LCM निकालना है। चलिए HCF निकालते हैं किसके। देखिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। ठीक, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक, 15 का करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 5 1 जा। 21 का करेंगे तो 3 7 जा 7 1 जा। तो 12 को जब लिखा तो कैसे लिखा, 2 × 2 × 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो तरीका हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं यही तरीका बाकी के पार्ट में भी करेंगे। देखिए, फिर 15 को लिखेंगे तो 3 × 5। फिर क्या लिखा हमारा 21, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 7। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हमने बना दिया कॉमन अपना, इसको बना दिया कॉमन। तो जो चीज़ कॉमन आती है उस चीज़ को क्या कहते हैं, HCF। उस चीज़ को क्या कहते हैं, HCF। तो HCF आ गया 3। अब हमको क्या करना है, LCM निकालना है। देखिए LCM में निकाल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तरीका और बताता हूँ LCM निकालने का। LCM निकालने का एक तरीका और है। देखिए क्या है कि HCF हमको पता है कितना है, 3, तो उस 3 को लिख दीजिए, उस 3 को लिख दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। हमको LCM निकालना है, LCM निकालना है, लेकिन हमको HCF पता है, तो हमने क्या किया, वो 3 लिख दिया। HCF 3 है तो इसलिए 3 लिख दिया। फिर क्या करें, जो नंबर बच रहे हैं उनको लिख दिए। जो नंबर बच रहे हैं कहाँ, 12 में क्या बच रहा है, 2 × 2, यही तो बच रहा है, तो इसको लिख दीजिए 2 × 2। 15 में क्या बच रहा है, 5, तो इसको लिख दीजिए। और 21 में क्या बच रहा है, 7, तो इसको लिख दीजिए। ठीक, ठीक है। फिर क्या करें, इसको वापस में मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 7 420, 420 बहुत बढ़िया नंबर आया है, 420 है ना। तो ये क्या है, हमारा LCM है। तो देखिए तरीका कितना अच्छा है LCM निकालने का। पहले HCF निकाला, फिर LCM निकाला। LCM कैसे निकाला, पहले HCF को लिखा, HCF क्या होगा, फिर उसके बाद जो नंबर बच जा रहे थे प्राइम फैक्टर के उसको आपस में लिख दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का, और उसके बाद से अच्छा एक मिनट और लेता हूं मैं आपका। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे लिखा था, जो वर्ड प्रॉब्लम था, उसमें कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जो है बैनर बन सकते हैं। 616 मेंबर को 32 वाले स्क्वाड में हमको रखना है, तो कितने हमको स्क्वाड उसमें बन सकते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। कॉलम्स, कितने कॉलम्स बन सकते हैं, तो उसमें क्या कहा था कि हाईएस्ट कॉमन कितने बन सकते हैं, हाईएस्ट। और आपसे कहा जब भी हाईएस्ट नंबर लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, तो वहां को क्या करना है, HCF निकालना है। लेकिन अगर ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम लिखा हो और आपसे ये पूछा जाए कि लीस्ट कॉलम कितने बनेंगे, कम से कम कॉलम कितने बनेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, LCM लेना है। जैसे एक्सरसाइज 1.2 वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 2 लोग हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 2 लोग हैं और वो एक जगह से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने रनिंग की होगी है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है हर किसी का। तो 2 लोग हैं, एक है रवि, एक है सोनिया। ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट इन लोग का ये है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए। यहाँ से ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं और वापस एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो सोनिया कितना टाइम लगाती है उस चक्कर को पूरा करने के लिए, 18 मिनट्स, और रवि उस चक्कर को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कितनी देर बाद या कितने वक्त बाद, कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग एक बार फिर से ए पॉइंट पर मिलेंगे।
मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जो है आपके चैप्टर में तो है ही है, साथ में कंपटीशन में भी आते हैं कि कितने देर के बाद दो लोग आपस में मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है कि पूछा जाए कि पहली बार कब मिलेंगे, या ये हो सकता है पूछा जाए कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिलेंगे। हो सकता है पहली बार कहीं यहाँ पे मिलने हो, लेकिन वो नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों लोग कब मिलेंगे और सबसे पहली बार कब मिलेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन है कि सबसे पहले कब होगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है जिसमें सबसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले कोई चीज कब होगी, तो वहां पे हमेशा हमको निकालना होता है एलसीएम। तो आप क्या करिए, यहाँ पे निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो कैसे आएगा, 18 और 12 का एलसीएम ले लिया, तो 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 9 जा 2 3, फिर 3 3, फिर ये 1 और 3 ये 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों लोग आपस एक बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आपको इसको वर्ड प्रॉब्लम में बना के लिखना है। जैसे कि टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 सर्किल इज इक्वल टू 12 मिनट, देन टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट, देन द टाइम एट विच then the time after which they will both meet each other once again at point A। तो इसको क्या कर देंगे, टेक LCM ऑफ 12 and 18, इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो इतना था इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इतना ही था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की क्लास हमारी समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों में शेयर करें, और हमारा चैनल देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।